दोस्तों, नवरात्रि में मिले ये संकेत तो समझें कि माता की कृपा आप पे हो चुकी है। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही पवित्र दिन है ये। नवरात्रि में पूजा और उसके उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगी मैं। नवरात्रि में अगर आप किसी खास मनोकामना के साथ कलश स्थापना करते हैं तो यह भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई है। यह भक्ति और विश्वास की बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप इन 9 दिनों के दौरान अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखते हैं तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। दोस्तों, यही सब मैं आपसे शेयर करूंगी कि नवरात्रों में अगर आपके साथ कुछ ऐसे संकेत हों जिसको आप समझ ना पाएँ तो समझो कि माता की कृपा आप पर बन गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी माता रानी के कुछ संकेतों के बारे में। मैं आपको ये खास तौर से उन संकेतों के विषय में बता दूं जो अगर नवरात्रि के दौरान आपके साथ भी घटे हैं तो समझे लें कि किसी न किसी रूप में आप पर माता रानी की विशेष कृपा हुई है या आने वाले समय में होने वाली है। दोस्तों, सपनों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नवरात्रि के विशेष दिनों में कुछ खास सपने आपको खास संकेत देते हैं। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ ये व्रत किया है तो इन 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। दोस्तों, उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के अलावा दिवाली के दिन भी उल्लू का सपना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का प्रतीक होता है। अगर साज श्रृंगार करना महिलाओं के लिए नई बात नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। हर दिन आपको सामान्य श्रृंगार में कई महिलाएं दिखाई देती होंगी, लेकिन 16 श्रृंगार केवल नवविवाहिता ही करती हैं या किसी विशेष शुभ अवसर पर ही महिलाएं अपना साज श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको दिन के किसी भी समय 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे जाए तो समझे माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है, इसलिए इन 9 दिनों में अगर नारियल या हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे जाए तो समझे कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है या होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में माँ सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। संभव है कि आगे के दिनों में इनकी कृपा से आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान की मदद से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आम दिनों में भी घर से निकलते ही गाय का दिखना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय, विशेषकर सफ़ेद गाय दिखे तो समझ जाना कि माता रानी की आप पर कृपा हो चुकी है और जल्दी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संकेत कुछ अनायास होने वाली चीज़ों को ही माना जाता है। अगर कोई गौशाला के पास रहता है और हर दिन गाय को देखना उसके लिए सामान्य बात है तो ऐसे में संकेत नहीं माने जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सामान्य जीवन में सांप का दिखना किसी को भी डरा सकता है, लेकिन यह आपको शुभ संकेत भी देता है। इन 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए तो सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखाई दे तो देवी की कृपा का बेहद शुभ संकेत आपको समझ लेना चाहिए। सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझे कि आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। दोस्तों, ऐसे में आप अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुबह आँख खुलते ही या पूजा के दौरान अगर मंदिर की घंटियों की आवाज़ या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो समझे कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। आगे के जीवन में ये आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता आने के संकेत है, लेकिन बुरे काम करने से हमेशा बचे रहना चाहिए आपको। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति भाव और सच्चे मन से विधि विधान से पूजा और उपासना की जाए तो इससे माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र और सपन शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान अगर आपको कुछ खास तरह के संकेत मिलते हैं
तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और इनकी कृपा आप पर हो गई है। अगर ये खास संकेत मिलते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका नसीब जागने वाला है और धनवान बनने की तरफ इशारा कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो अगर आप सपने में दुर्गा माँ के दर्शन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, यह जीवन के सारे दुख दूर करके उसे खुशियों से भर देता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के पवित्र दिनों में अपने सपने में नारियल या फिर शंख फूल देखते हैं तो यह शुभ संकेत माने गए हैं। इसका मतलब होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न है और इनकी कृपा से बहुत ही जल्द आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि कोई कन्या आपके हाथों में सिक्का दे रही है, यह बहुत ही शुभ माना गया है। कन्या को साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस तरह के सपने आपको आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सभी संकट माता रानी दूर करेगी और आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में नवरात्रि के दिनों में सफ़ेद रंग की गाय को देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आप अपने करियर में लगातार उन्नति हासिल करेंगे, पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह के सपने सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले माने गए हैं। दोस्तों, इस तरह नवरात्रि के दौरान अगर आप हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह देखते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। आप पर कृपा होने का इशारा है ये संकेत किस्मत चमकाने वाले साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि को दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये मंत्र के शुद्ध होने का इशारा करते हैं। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।